नमस्कार किसान साथियों, द विलेज फार्मर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोपी की बहुत जोरदार वैरायटी, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, ये कौन सी कंपनी की गोपी है और इस वैरायटी का क्या नाम है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, जो भी किसान भाई बंधु हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि किसान का वीडियो डल चुका है। तो किसान साथियों, आज हम गोपी की ऐसी वैरायटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपने कभी पहले ऐसी गोपी की क्वालिटी जो देखी नहीं होगी। इसकी बुआई का सही समय क्या है, इसकी खेत की तैयारी किस प्रकार से की जा सकती है, इसकी बीज की स्विमिंग कब से कब तक की जा सकती है, और किसान साथियों खेत की तैयारी किस प्रकार से की जा सकती है, और खेत में किस प्रकार का खाद डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, सभी बातों पर चर्चा होगी, जैसे कि आपने गोपी की बुआई से लेकर कटाई तक की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध मिलेगी। तो किसान साथियों, वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। तो किसान साथियों, आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो किसान साथियों, इसकी बीज का बुआई का सही समय, किसान साथियों इसका बीज का बुआई का सही समय 15 अगस्त से लेकर पूरा सितंबर इसकी बीज की स्विमिंग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, बीज की स्विमिंग करने के बाद में हम बात करेंगे कि इसकी जो बीज की स्विमिंग करेंगे उसके लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से की जा सकती है। तो किसान साथियों, इसकी बीज की स्विमिंग के लिए खेत की तैयारी इस प्रकार से करें, जैसे कि अपन को क्यारियां बनानी है। तो क्यारियां जो बनाएंगे तो ऊंची उठी हुई क्यारियां हम बनाएंगे, जिससे कि वैसे तो अपने अगस्त और सितंबर में बरसात का मौसम रहता है, बरसात हल्की फुल्की बरसती है, कभी कई बार लेट तक बरसात तेज बरसती है। तो किसान साथियों, इस पर हम जो चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, जैसे कि आप देख रहे हो, बीज में जो क्यारियां बनाएंगे, जो ऊंची उठी हुई क्यारियां हम बनाएंगे, तो उससे कि अपने जो बरसात भी गिरे ना, तो पानी का क्यारियों में जल भराव न हो और बीज में गलने की दिक्कत नहीं है। और जो बीज को पानी पिलाएंगे, बीज की स्विमिंग करने के बाद में जो हम पानी पिलाएंगे बीज को, तो उसमें हल्का हल्का आपको पानी पिलाना है, न कि ज्यादा जलभराव करना है। जैसा कि अपन ज्यादा जलभराव कर देंगे तो बीज उसमें गलने की शिकायत आएगी और उसमें क्या है, दिक्कत रहेगी। तो किसान साथियों, बीज जैसे कि गोपी के बीज को हम बुआई करने के बाद में जैसे 2 से 3 पन्नी का बीज हो जाता है, उस समय में जैसे कि थ्रिप्स लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और जड़ गलन की भी शिकायत आती है। तो उस समय में आपको क्या करना है, जैसे कि अपने को जड़ गलन की दिक्कत आ गई, जैसे कि अपन जड़ गलन के लिए थाइपोनेट मिथाइल डाल सकते हैं उसमें, और थाइपोनेट मिथाइल के डालने के बाद में जैसे कि ऊपर पत्तों पर भी जड़ गलन की दिक्कत आ रही है, तो उसमें अपन फंगिसाइड मिला के, जैसे कि थाइपोनेट मिला के, और ऐसे अपन एक तरह की पूरी जिसमें थाइमेथोक्सम आता है, उसको भी मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि अपना बीज का बचाव हो सके। और बीज का जो तैयारी करेंगे तो बीज को प्रतिदिन देख रेख करना जरूरी है, क्योंकि मौसम बीज को तैयार करना ही बड़ी कला होती है। क्योंकि जैसे कि छोटे बच्चे को अपन बड़ा करते हैं ना, वैसे ही बीज को बड़ा करना बहुत अच्छी कला होती है। किसान साथियों, जो कलाकार होते हैं वो बीज को क्वालिटी से तैयार कर लेते हैं, और जो बीज को तैयार ना कर पाते हैं, जैसे कि वो देख रेख नहीं समय पर नहीं करते हैं, तो उसमें क्या है, बीज की बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे कि गोपी का बीज 1 बीघे में अपन हाइब्रिड गोपी लगाएंगे, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं व्हाइट ब्लूम की, तो व्हाइट ब्लूम को हम लगाएंगे तो 1 बीघे में ओनली 10 से 12 पैकेट 1 बीघे में कंप्लीट तैयार हो जाते हैं। 10 पैकेट में कंप्लीट 1 बीघा में गोपी आ जाती है। तो किसान साथियों, जो किसान अच्छी बीज की नर्सरी तैयार ना करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको महत्वपूर्ण, जैसे कि वो 20 पैकेट भी 1 बीघे के लिए बोएंगे ना, तो भी कम पड़ जाएंगे, उसमें भी उसके 10 बसवा 15 बसवा की गोपी आई। और जो बीज की बुआई करने की, उछेरने की कला होती है, वो जो किसान है परफेक्ट, वो उनको 10 पैकेट में 1 बीघे में कंप्लीट बीज को तैयार कर देते हैं। तो किसान साथियों, बीज की क्वालिटी ही मेंटेन करती है, और बीज जब हम
1 महीने का नर्सरी हो जाती है अपनी, तो बीज लगाने के लिए कंप्लीट हो जाता है, खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस समय आप उनको एक महत्वपूर्ण विशेष ध्यान रखना है, जो बात है कि किसान साथियों, जैसे कि अपन खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे ना, तो उस समय अपन को जैसे फंगिसाइड लेना है, किसी भी प्रकार का फंगिसाइड लेना है, जैसे थाइबोनेट मिथाइल ले सकते हो, कार्बन डाइजिम ले सकते हो। तो उसमें क्या है, अपन उनकी जड़ों को जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो जड़ों को उस फंगिसाइड में मिला करके खेत में ट्रांसप्लांट करना है। तो किसान साथियों, जब हम गोभी के खेत की बात करें तो खेत की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है, तो किसान साथियों 2 से 3 बार हम खेत को अच्छी तरह हकाई जुताई करके तैयार करेंगे। उसके बाद में हम उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएंगे। उसमें गोबर की खाद मिलाने के बाद में हम जैसे कि उसमें गोभी में जो नॉर्मल तरीके से जैसे अपनी ट्रैक्टर की कल्टी होती है, उसमें बहुत से किसान होते हैं जो नॉर्मल तरीके से खेती करते हैं, और ट्रैक्टर जैसे कि अपन ट्रैक्टर के कल्टी के उम्र होते हैं उसमें ही गोभी को लगा देते हैं, तो उसमें अच्छी पैदावार नहीं मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपन को मोटे डोले बनाने हैं उसमें, तो मोटे डोले बनाने हैं और उसके बाद में हम गोभी को ट्रांसप्लांट करेंगे। तो किसान साथियों, उसमें जो आपकी जो गोभी की क्वालिटी रहेगी, आप देखकर चौंक जाओगे कि गोभी की क्वालिटी कैसी बनी है, और फूल की साइज भी ऐसी बनेगी कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इसकी फूल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और अपने जो इसमें लगाई है गोभी, तो इसमें अपन को नुकसान वाला कोई काम नहीं रहेगा। तो किसान साथियों, खेती को करें पर टेक्निकल तरीके से करना हो सके। अपन जैसे कि गोभी को बीज को फेंक रहे हैं, ऐसे ही लगा रहे हैं, तो उसमें क्या है, आप बीज को भी खराब करोगे, अपने खेत को भी खराब करोगे। जैसे खेत तो खराब हो गए और उसमें नुकसान भी पाओगे आप। किसान साथियों, थोड़ा टेक्निकल तरीके से खेती करना सीखे, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो किसान साथियों, उसमें मोटे मोटे ढोल बनाए, उसके बाद में हम गोभी के बीज को ट्रांसप्लांट करेंगे ना, उस समय जैसे कि फंगिसाइड ले लिया, तो फंगिसाइड में उनकी जड़ों को डुबो के पानी में, जैसे फंगिसाइड को पानी में गोल के जड़ों को डुबोगे, उसके बाद में खेत में ट्रांसप्लांट करना है। तो किसान साथियों, खेत में ट्रांसप्लांट करोगे ना, तो उसमें से पौधे से पौधे की दूरी आधा फीट रखनी है ओनली, आधा से 1 फीट। आधा फीट बहुत होती है, आधा से कोई किसान आधा फीट रखता है, कोई किसान 1 फीट रखता है। तो आधा से 1 फीट के बीच में उसकी पौधे से पौधे की दूरी रखनी है, और लाइन से लाइन की दूरी रखनी है आपको कम से कम 1 से 1.5 फीट। क्योंकि जब पौधे को हवा बराबर मिलेगी ना, तो उसमें क्वालिटी वैसी ही बनेगी। और पौधे को जो हवा बराबर नहीं मिलेगी, तो उसका फूल भी अच्छा नहीं बनेगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं बनेगी। जैसे कि जो व्हाइट ब्लूम गोभी होती है, ये जो सकाटा सीड की व्हाइट ब्लूम गोभी है, अपने जैसे कई कंपनियों की गोपियां आती हैं, तो वो जैसे कि मौसम परिवर्तन के समय कोई फूल पीला पड़ने की शिकायत हो जाती है, उसमें उसमें जीरा निकल जाता है ऊपर। तो इसमें किसी प्रकार की समस्या का कोई ये नहीं है, इसमें इसी किसी भी समस्या नहीं आती, ऐसी कौन सी भी समस्या नहीं आती। तो किसान साथियों, खेती को टेक्निकल तरीके से करना आवश्यक है। उसके बाद में किसान साथियों, जैसे कि हम लगाने के बाद में लाइन से लाइन की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखनी है। तो किसान साथियों, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि इसमें खेत में आपको जो पानी पिलाओगे, तो फर्स्ट पानी पिलाओगे ना उसमें, तो पानी ज्यादा जलभराव न होने दे, उसमें पानी का ज्यादा जलभराव न होने दे, क्योंकि ज्यादा जलभराव होगा तो आपका जो पौधा रहेगा। और एक महत्वपूर्ण विशेष बात का ध्यान रखना है कि शाम को समय ही गोभी को लगाना है, न कि सुबह जल्दी। शाम को समय लगाओगे तो पौधे को इधर पाड़ोगे और इधर लगाना है, तो उसमें क्या है, गोभी का पौधा मुरझाता नहीं है, हाथों हाथ वैसा का वैसा ही रहता है। वो जैसे कि वो ट्रांसप्लांटिंग नहीं किया वैसा खेत में लगा हो, वैसे दिखता है वो, उसकी जड़ें भी जल्दी पकड़ कर लेती है। तो किसान साथियों, इस बात का महत्वपूर्ण विशेष ध्यान रखना है कि गोभी को शाम के समय ही लगाना है। किसी भी फसल को लगाओ, आप गोभी लगाओ, मिर्ची लगाओ, बैंगन लगाओ, सभी को शाम के समय लगाएं, तो उससे क्या है, पौधे को मुरझाता नहीं है। तो इसी पर चर्चा करते हुए हम बात करेंगे कि किसान साथियों, जैसे कि अपने गोभी लगाने के बाद में जैसे कि अपन
2 पानी पिला दिए अपन को, तीसरे पानी में उसकी खुदाई करेंगे। तो खुदाई के समय पे आपको महत्वपूर्ण विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि एक बात तो महत्वपूर्ण विशेष ध्यान रखते हुए आपको खेत में चारा बिल्कुल न होने देना है, क्योंकि जैसे कि चारा ज्यादा पैदा हुआ है खेत में तो उसमें कीट ज्यादा लगेंगे। कोई सी भी कंपनी की गोभी हो, कोई सी भी फसल हो, जैसे ही खेत में ज्यादा अपने कीड़े मकोड़े होंगे ना तो उसमें ज्यादा दिक्कत आएगी। चारे को समय पर नष्ट करना है। किसी भी फसल को ले लो आप, गोभी, भिंडी, मिर्ची, टमाटर, बैंगन, कद्दू, लौकी, करेला, किसी भी फसल में आपको चारे को समय पर नष्ट करना है। कोई सी भी फसल ले लो तो उसमें खुदाई के समय आपको, जैसे कि गोभी को आपने खोद दिया, 1-1.5 महीने की गोपियों की खुदाई कर दी अपने, 15-20 दिन की में कर देते हैं। खुदाई करने के बाद में अपन को उसमें जो खाद डालेंगे, पानी पिलाते समय जब खाद डालेंगे तो उसमें आपको DAP डाल सकते हैं, सुपर डाल सकते हैं, नाइट्रोजन डाल सकते हैं। इसको डाल के अपन को पानी पिलाना है। और खाद को एक साथ न दें, किस्तों में दें, जैसे 2 किस्तों में, 3 किस्तों में। खाद को किस्तों में देना बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि आप 1 बीघे में 1 कट्टा यूरिया का डाल दोगे, पौधे को तो जरूरत 5 किलो की है, 1 कट्टा कहाँ से करेगा? वो तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पानी पिलाते जैसे धूप निकली तो बस उड़ गया वो तो इसका आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। तो किसान साथियों, जैसे ही हम खुदाई करने के बाद में उसको पानी पिलाएंगे, जैसे 2 महीने की कॉपी होने के बाद में उसमें हल्की हल्की 2 से 2.5 महीने में पूरी फसल कंप्लीट तैयार होने हो जाती है। तो किसान साथियों, इसका जो फूल आता है गोभी का, व्हाइट ब्लूम सकाटा सीड की जो गोभी होती है उसका फूल आता है, उसका फूल बंधा हुआ आता है और ढका हुआ आता है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कि इसमें अपन खेती में, जैसे कि अपन कीट की बात करें, कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं कॉफी में, किस प्रकार की, तो किसान साथियों जैसे कि इसमें सफेद मच्छर हो गया, लाल मच्छर हो गया, सभी प्रकार के रोग लगते हैं, इल्ली लग गई, सभी प्रकार। तो समय समय पर आपको देख रेख करनी है और समय समय पर दवाई का स्प्रे करना है। और आपको जो समझ में नहीं आए तो कृषि विशेषज्ञ से सलाह ले लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपको एक फायदा ये होगा कि आपको दवा कम डालनी पड़ेगी, और दूसरी बात, उसके हिसाब से डालोगे ना तो आपके दवा 100% काम करोगे। अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करना है। किसान साथियों, जो टेक्निकल तरीके से खेती करना चाहते हो तो कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। इस प्रकार से आप खेती करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो किसान साथियों, जो 2.5 महीने में इसकी जो गोभी कंप्लीट हो जाती है, फूल ढका हुआ आता है, फूल में जैसे कि अपन को फूल दिखता नहीं है और पत्तों से ढका हुआ आता है, और ऐसा फूल आता है कि आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। गोभी की जो क्वालिटी है बहुत जोरदार क्वालिटी है। तो किसान साथियों, अपने वीडियो है, इसके पीछे गोभी के फोटो लगे हुए हैं, उन पे देख सकते हो कि गोभी की जो क्वालिटी है और फूल की जो क्वालिटी है वो कैसी क्वालिटी है। और किसान साथियों, जैसे कि अपने ये फूल कंप्लीट हो जाता है तो उस समय पे जैसे अपन मौसम में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे सर्दी पड़ गई, गर्मी पड़ गई, तो उस प्रकार के जो मौसम में आपको जो अदर कंपनीज की गोभी होते हैं, जैसे लोकल बीज ले लिया अपन ने, किसी कंपनी का लोकल बीज ले ले, तो उसमें क्या है, फूल में जैसे कि पीलापन की शिकायत आ जाएगी, उसमें जीरा निकलने लग जाएगा। तो ऐसी दिक्कत इस गोभी में नहीं है, क्योंकि सकाटा सीड की व्हाइट ब्लूम गोभी है जो हाइब्रिड किस्म में आती है। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत जोरदार क्वालिटी है। किसान साथियों, जिस भी किसान ने ये गोभी लगाई है राजस्थान बूंदी जिले में हिंडोली गांव, तो इसमें गोभी लगाई है तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और किसान का यह कहना है कि मैंने ये गोभी लगाई है तो इसमें जो क्वालिटी है मैंने किसी कंपनी की गोभी में नहीं देखी। वैसे ही हम सभी कंपनियों की उसके हिसाब से चर्चा करते हैं, जो कंपनी होती है उसके हिसाब से चर्चा करते हैं। तो किसान साथियों, ये जो गोभी है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी की गोभी है। तो किसान साथियों,
इसकी जो मंडी में बेचने जाओगे आप, तो अदर कंपनी से इस गोभी का भाव आपको 2-5 रुपए के तेजी में मिलेगा। किसान का एक कहना है, किसान अपने मुंह से एक कह रहा है। तो किसान साथियों, ऐसे ही मजेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो देखते रहेगा द विलेज फार्मर यूट्यूब चैनल। जो भी किसान भाई बंधु नए आए हुए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। राम राम साहब। जय जवान जय किसान।